Assalamu alaikum respected students. How are you all of you? Hope you will be fine with the grace of Allah Almighty. Respected students and dear students, your tutor, your instructor Amir Khan Yazi is once again in front of you. Dear students, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ पास अप कमेंट किया करें। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, हम सेंटेंस मेकिंग कैसे करेंगे, हम सिंपल और इजी वे में बातचीत करना किसी से कैसे सीखेंगे, वो हम अपने इस चैनल के थ्रू और अपने इन लेक्चर्स के थ्रू जो है ना वो हम सीख रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमने मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश में फ़िक्रात बनाने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे ऑडियंस जो घर बैठे हैं या बिजनेस में हैं या वट एवर कहीं पे भी हैं, वो ये समझते हैं कि उन्हें बातचीत करना नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं आती, तो इट्स अ वेरी सिंपल वे, इट्स द ईजीएस्ट वे कि आप इंतहाई सादा तरीके से, इंतहाई आसान तरीके से अपनी सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। और वो काम आप अपनी रूटीन में रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे हम रूटीन बेसिस पे कर रहे होते हैं, लेकिन हम हेजिटेशन फील करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी हेजिटेशन को दूर करना है। लेट्स सपोज देखिए, आज मैं आपके सामने जो है ना ये मैंने एक सेंटेंसेस तरतीब दिए हैं और मेरे पास ये एक रेगुलर फॉर्मल वर्ब्स है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली बेसिस पर जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हम ये इसको सेंटेंस में पुट करना सीख जाएं तो हम अपनी सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं और बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना भी सीख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 है, आई वुड लाइक टू। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं पसंद करूँगा, या मैं अगर कोई फीमेल है या वुमेन है तो वो पसंद करेगी। क्या पसंद करेगी? अब हम यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये फॉर्मल वर्ब आपके लिए तरतीब दिए हैं, हम इसके साथ कोई डिफरेंट सेंटेंसेस वर्ब लगाकर और डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई वुड लाइक टू, तो सबसे पहला वर्ड है गो, आई वुड लाइक टू गो। अब आप इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा लें तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं आई वुड लाइक टू गो टू लाहौर, ठीक है। आई वुड लाइक टू गो टू अमेरिका, आई वुड लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई वुड लाइक टू गो टू इंग्लैंड, आई वुड लाइक टू गो टू सऊदी अरेबिया। तो देखिए, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर और ऑब्जेक्ट आपने लगाया है तो आपका सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी और वर्ब जो है ना इसके साथ लगा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर आप कहते हैं कि जी आप जो है ना स्पीक वर्ब जो है ना वो लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? आई वुड लाइक टू स्पीक स्पेनिश, आई वुड लाइक टू स्पीक चाइनीज, आई वुड लाइक टू स्पीक अमेरिकन, आई वुड लाइक टू स्पीक ब्रिटिश, या जो भी कोई आप अगर कोई लैंग्वेज लेट्स सपोज आप उसके साथ ऐड करते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ना ऑब्जेक्ट जो है ना ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस आप इसकी मदद से बना सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं और बातचीत करना सीख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लगा लेते हैं ईट, लगा लें आप इसके साथ। डियर स्टूडेंट्स, डियर ऑडियंस, आप कहते हैं आई वुड लाइक टू ईट पिज़्ज़ा, या आई वुड लाइक टू ईट बर्गर, शवारमा, राइस इन अ होटल या एट अ होटल। तो आप इसकी मदद से वर्ब लगाकर कोई भी ऑब्जेक्ट एंड पे ऐड करके आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए आप ये करें कि आप एक वोकैबुलरी तरतीब दे दें। आप जो है वो वर्ब्स लिख लें या वोकैबुलरी लिख लें और वर्ब के साथ साथ आप उन सेंटेंसेस को मुकम्मल करते जाएं। इस तरीके से आप सिंपल इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। आप जैसे मसलन आप इसके साथ ड्रिंक लगा लें, लाइकवाइज आई वुड लाइक टू drink, I would like to drink Coke, I would like to drink hot tea, I would like to drink coffee, I would like to drink cold coffee। कोई भी आप इसके साथ जो है वो वर्ब लगाकर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसकी मदद से थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। आप इनवाइट लगा लें, आई वुड लाइक टू इनवाइट अली इन माई हाउस, या आप ये भी कह सकते हैं कि एट द बर्थडे पार्टी, इन द बर्थडे पार्टी,
कुछ भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं वर्ब। ये वो वर्ब मैंने अभी चूज किए हैं थोड़े से जो फॉर्मली बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मैंने कैसे एक सिंपल एक वर्ब मैंने उठाया और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाया और हमने थाउजेंड्स ऑफ इसकी मदद से सेंटेंसेस मुकम्मल कर सकते हैं। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास है जी आई कॉन्ट थिंक ऑफ। अब इसका क्या मतलब होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता, क्या नहीं सोच सकता। अब इसके साथ हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जो है ना वो लगा देंगे, जो हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई कांट थिंक ऑफ गोइंग टू अलीज हाउस, आई कांट थिंक ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, आई कांट थिंक ऑफ गोइंग टू मरी, आई कांट थिंक ऑफ गोइंग टू लाहौर। कुछ भी आप लगा सकते हैं वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दें। अब इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपने इस पर स्ट्रेस करना है कि मैं सोच भी नहीं सकता या मैं सोच भी नहीं सकती। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा सकते हैं तो आप इसकी मदद से बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके साथ लर्निंग लगा लें, गोइंग लगा लें, कमिंग लगा लें, स्पीकिंग लगा लें, सीइंग लगा लें, कोई भी आप इसके साथ जो है वो वर्ब आप लगा लेते हैं। लेट्स सपोज आप जो है ना वर्ब इसके साथ लर्निंग लगा लेते हैं। जैसे आप कहते हैं आई कांट थिंक ऑफ लर्निंग बैड थिंग्स, बुरी चीज़ें आप कभी भी नहीं सोचने का सोच भी नहीं सकते सीखने के बारे में। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो मुकम्मल कर लेते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे आई कैन नेवर थिंक ऑफ है। इसके साथ भी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसका क्या मतलब होता है आई कैन नेवर थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी नहीं सोच सकते, कभी भी हरगिज आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि जी आप कोई मसलन किसी की भी किस्म का कोई जॉब परफॉर्म करें। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई कैन नेवर थिंक ऑफ लाइंग, ठीक है, कि आप जो है वो झूठ बोलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। या आप जो है वो लगा लेते हैं ड्रिंक लगा लेते हैं, आई कैन नेवर थिंक ऑफ ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का मतलब होता है कि जो मशरूबात हैं, बुरे मशरूबात हैं, कि वो आप उसको हाथ लगाने का या उसको अपने पीने का कंसिडर भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आई कैन नेवर थिंक ऑफ टेलिंग अ लाई है, ठीक है, टेलिंग या कोई भी इसके साथ आप जो है वो वर्ब ऐड कर सकते हैं तो इस तरह आपके सेंटेंस मुकम्मल हो सकते हैं। उसके बाद है जी लास्ट में डियर स्टूडेंट जो है आपके पास है जी आई हैव नेवर बीन टू। इसका मतलब है कि आप कभी किसी जगह के बारे में आप सोच रहे हैं, आप कभी नहीं गए, ठीक है, उसके लिए आप प्लेस नेम आप साथ लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कभी नहीं गया, इसका मतलब क्या होगा कि आप कभी वहां पर उस जगह पर नहीं गए। जैसे आप कहते हैं आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका, आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया, आई हैव नेवर बीन टू गिलगित, आई हैव नेवर बीन टू कागान नारान, आई हैव नेवर बीन टू कनाडा। तो इसका मतलब है कि आपने उस जगह पे आप इससे पहले कभी भी नहीं गए, आपने कभी भी नहीं देखी। तो ये स्टूडेंट देखें कि कैसे हम इन सिंपल वर्ब्स की मदद से हम अपनी सेंटेंस मेकिंग जो है वो निहायत आसान तरीके से सीख सकते हैं और किसी भी पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर हम अपनी फॉर्मल तरीके से अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो इतने सादा तरीके से इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए और प्लस आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं। होपफुली आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो मुकम्मल देखें। इसको जो है वो आप प्रैक्टिस करनी है आपने, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।